वेलकम बैक। और महंगाई सबसे बड़ा मसला बन गया, आवाम का जीना मुश्किल हो गया। आटा, सब्जी, दाल, चावल और चीनी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। कराची हो या इस्लामाबाद, शहर हो या गांव, हर शख्स यही कह रहा है बच्चों को तालीम दें या खाना। तो मुल्क में महंगाई के वार जारी हैं। अशिया जरूरिया भी आवाम की दस्तरस से बाहर होते जा रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में लोग क्या दुहाई दे रहे हैं, जानते अपने नुमाइंदगान से। पेशावर से हमारे साथ होंगे अदनान तारिक, जबकि कोयटा से हमारे साथ होंगे मंजूर अहमद। अदनान, पहले आपकी जानिब आएंगे, यहाँ पर आवाम के क्या तासुरात हैं ये बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी गला मंडी रामपुरा गेट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सुबह से ही मुख्तलिफ मार्केट की मुख्तलिफ दुकानों पे हमने नरखनामे चेक किए, नरखनामों का जायजा लिया, कीमतों को जो है वो देखा। तो गुज़िश्ता एक माह के दौरान बात की जाए तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा था, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते की अगर बात करें तो वही कीमतें जो है वो 30 गुना जो है उसमें इजाफा हुआ है। सिर्फ अगर चीनी की बात करें तो पेशावर की होल सेल मार्केट में 186 से लेके 190 तक चीनी फी किलो बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पेशावर में जो है वो फिरोख्त हो रही है। होलसेल मार्केट में मिलने वाली चीनी 186 से 190 रुपए, जबकि यही चीनी जो है परचून की दुकानों तक 200 रुपए तक जो है मिलना जो है वो मुश्किल है। घी जो है अगर लोकल सतह का लिया जाए तो वो 580 से 590 तक फरोख्त हो रहा है। चावल जो है मुख्तलिफ दर्जों के चावल है, चावल जो है वो 320 से 350 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह दाल, माश, लोबिया, उसकी कीमत में 30 से 40 रुपए फी किलो का एक हफ्ते में जो है वो इजाफा देखने में आया है। गरम मसाला 2400 रुपए फी किलो जो है उसकी कीमत हो गई है। गुज़िश्ता माह जो है यही गरम मसाला जो है जीरा जो है वो तकरीबन 1600-1700 में मिल जाता था। तो एक हफ्ते के दौरान मुसलसल कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है। शहरी बहुत परेशान है, हड़तालें भी किया रहे हैं, एहतजाज भी जारी है, ओवर बिलिंग ने भी परेशान किया है, और वहीं पर खाने पीने की अशिया जो है उससे भी काफी ज्यादा शहरियों को मुतासिर किया है कीमतों ने। जी, यानी शहरी खासे मुतासर दिखाई दे रहे हैं। अपडेट भी कर रहे थे आप अदनान, साथ ही रहिए। कोयटा का रुख करते हैं जहां मंजूर अहमद हमारे साथ मौजूद है। मंजूर, जैसा कि अभी अदनान बता रहे थे कि महंगाई तो पिछले एक महीने से ज्यादा थी ही, लेकिन पिछले एक हफ्ते एकदम से बहुत ज्यादा महंगाई हो गई। कोयटा की सूरत हाल क्या है, इस बारे में बताइए। जी, ऐसी कुछ सूरत-ए-हाल कोयटा में भी है और मुसलसल जो अशिया ज़रूरिया है उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। खासतौर पे जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसमें घी, आटा और चीनी, इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और चीनी तो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 50 से 60 रुपए जो है वो महंगा हुआ है, और अब कोयटा में तकरीबन 220 रुपए तक जो चीनी है वो फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह आटा जो है वो काफ़ी अरसे से महंगा कोयटा के शहरियों को मिल रहा है, ना सिर्फ कोयटा बल्कि पूरे बलूचिस्तान में। तकरीबन 2700 से 2800 रुपए में जो 20 किलो आटे का तैला है वो मिल रहा है। बाज़ औक़ात ये 3000 तक भी पहुंच जाता है। इस सूरत-ए-हाल में जो शहरी हैं काफ़ी परेशान नजर आते हैं। गुर्बत की शरह यहाँ ज़्यादा है, अब लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे रही है। हम अक्सर लोगों के साथ बात करते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं। अब जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो उनकी राय और उनकी बातचीत मुख्तलिफ है। पहले लोग मुतालबा करते थे कि कीमतों में कमी की जाए, हुकूमत इस चीज़ पे कंट्रोल करे। अब लोग सवाल कर रहे हैं। वो सवाल ये पूछते हैं कि जो मुआशी सूरत-ए-हाल है इसका सारा बोझ गरीब पर ही क्यों पड़ रहा है। सवाल करते हैं कि जब गिराव फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है, तो फिर इसका असर क्यों नहीं पड़ रहा। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिससे कि जाहिर होता है कि अब गरीब की जो कुव्वत खरीद है वो जवाब दे गई है, और उनका जो जरिया मुआश है वो इतना अच्छा नहीं है, और लोग जो है इस महंगाई से और लाकानूनियत से तंग आ चुके हैं। ये कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल है जिससे कि हर चीज कोयटा शहर में वो महंगी है, और लोग जो है वो देख रहे हैं कि कब ये कीमतें कम होंगी। और बिल्कुल, महंगाई सबसे बड़ा मसला है और हर शहर में शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। अदनान तारिक, मंजूर अहमद हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मुल्क भर की तरह लाहौर में भी महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी है। मौजूदा सूरत हाल में भाव ताव का सिलसिला मुकम्मल खत्म हो गया, जबकि दुकानदार ये कहते हैं कि महंगाई के बायस चीजों में रियायत नहीं कर सकते हैं। मजीद जानते हैं यार मोहम्मद से। यार मोहम्मद, आगाह कीजिएगा लाहौर की सूरत हाल से। मुल्क में मौजूदा महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इसी तरह जो रेडी बांध स्टॉल्स लगाने वाले अफराद हैं उनका भी ये कहना है कि पहले बार्गेनिंग की जाती थी, 5-10 रुपए रेट कम किया जाता था या ज्यादा किया जाता है, लेकिन आज हमने इतवार बाजार में भी देखा कि भाव तो बिल्कुल नहीं हो रहा। ये बताइएगा आप यहाँ पे क्या लेने आएंगे सामान, और महंगाई के बारे में क्या? रेट लिस्ट लगी हो तो कस्टमर को पता चलता है कि भाई गवर्नमेंट ने क्या रेट रखा है और ये क्या दे रहे हैं, वो भी नहीं है। और बार्गेनिंग का तो सवाल ही नहीं। वो कहते हैं जी महंगाई
महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा है, मंडी से लेके आने में ही हमारी कमर टूट जाती है। 5 रुपए 6 रुपए 10 रुपए सदी में कमाने होते हैं, ठीक है, वो 5-10 रुपए हम कम करेंगे, वो रोटी नहीं हमारी बनती। यहाँ पे आज फिक्स प्राइसेस पे जो फरोख्त है की जा रही है अशिया खुर्दोनोश की, खसूसी तौर पे सब्जी और फ्रूट के रेट जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं, लेकिन अवाम हंसी मायूस है। जी, फैसलाबाद में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे के साथ साथ किल्लत भी हो गई है। मरीजों की मुश्किलात में अद्वियात की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा कर दिया। तफसील जानते हैं मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अद्वियात की जो कीमतें हैं उनमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सबसे ज्यादा कीमतें जो हैं वो जान बचाने वाली मेडिसिन है उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसकी कीमत पहले 2 से 3 हज़ार रुपए थी, अब उसकी कीमत जो है वो 5 से 6 हज़ार रुपए तक पहुंच चुकी है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। 1000 रुपए वाली मेडिसिन 2000 3000 तक पहुंची हुई है। अब अगर पेशेंट हम जाते हैं जी, हफ्ते की मेडिसिन डॉक्टर लेकर देता है ना, तो हमारी पॉकेट अफोर्ड ही नहीं करती, हम 2 दिन से भी ज्यादा मेडिसिन लें। जो हार्ट पेशेंट है ऐसे ही इनकी मेडिसिन ही नहीं मिल रही है, तो ये बुरे हालात हैं। बिल जमा करवा दिए, ना राशन के पैसे हैं, ना मेडिसिन खरीदने के शहरियों के पास पैसे हैं, तो मुतालबा ये किया जा रहा है हुकूमत से कि फिलफौर जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में कमी की जाए और उनकी जो किल्लत है उस पर भी नोटिस लेना चाहिए, ताकि जो मरीज हैं उनकी मुश्किलात कम हो सके। जी, और सिर्फ अशिया खुर्दोनोश ही नहीं बल्कि गरीब की सवारी समझे जाने वाले मोटरसाइकिल भी महंगाई की वजह से आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी है। पंक्चर वालों ने भी रेट बढ़ा दिए हैं। कराची में एक पंक्चर की उजरत 100 रुपए से जायद हो गई है। मजीद जानते हैं फैजुल्ला खान से। महंगाई ने जहां हर चीज को, हर शोबे को मुतासिर किया है, वहीं बाइक और गाड़ियों में पंक्चर लगाने वाले शहरी भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। मोटरसाइकिल का वो पंचर जो किसी ज़माने में 50 रुपए 80 रुपए में लगता था, उसकी कीमत 100 रुपए हुई और अब कहीं वो शहर में 120 रुपए, कहीं 150 रुपए और कहीं कहीं 180 रुपए में भी लगाया जा रहा है। हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद हैं जो मोटरसाइकिल का पंचर लगाने आए, वो बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अभी 300 रुपए का तो मैंने पंचर लगवाया, अभी पेट्रोल ने इन्होंने 300 रुपए कर दिया। अभी आने जाने का जो हमारा हिसाब किताब है, ये जाहिर सी बात है हम मसलों के अंदर तो आ ही है। इनके ऊपर भी थोड़ा कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि कुछ रेट्स दे और उसके मुताबिक जो है पूरा एक सिस्टम चले। कोई 180 रुपए ले रहा है, कोई 150 रुपए ले रहा है, पंचर हो जाती है मोटरसाइकिल बीच में तो मजबूरन वो करना पड़ता है। चिपकाने वाला पंचर लगा देते हैं, आगे जाके गाड़ी फिर पंचर हो जाती है। ये हमारे साथ मौजूद थे कुछ शहरी जिनका ये कहना था एक कीमत होनी चाहिए हर चीज़ की और ऐसी अथॉरिटी हो जो इस बात को यकीनी बनाए कि जो रेट लिस्ट दी गई है उसके मुताबिक पंचर लगे ताकि शहरियों की मुश्किलात में किसी हद तक कमी वाक़ हो सके। जी, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने 31 अगस्त को अवाम से बिजली के जायद बिल के मामले पर रिलीफ देने का वादा किया था। 48 घंटे की डेडलाइन खत्म हो गई लेकिन वादा वफा न हो सका। निगरान वजीर आजम ने क्या वादा किया था, आइए आपको सुनाते हैं। 2 माह का बिल बड़ा है, इसको हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर भी किया है, इसकी कैलकुलेशन भी की है, तमाम के तमाम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया है और within 48 hours we will come up with a policy also। हम अभी तक जो relevant financial institutions हैं multilateral उनके साथ negotiation में हैं और बहुत जल्द हम किसी न किसी ऐसी पोजीशन में होंगे कि जहां पर हम डिफाइंस में गए बगैर जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हम डिस्कस भी कर रहे हैं और उन ऑप्शंस की जो ट्रांसलेशन है, जो रिफ्लेक्शन है वो जल्द आ जाएगी और हम उसका अनाउंस करेंगे। और महंगी बिजली, टैक्सों की भरमार, बिलों का पहाड़, मुल्क भर में आवाम सड़कों पर हैं। भारी भरकम बिजली के बिलों के खिलाफ मुजाहिरे कर रहे हैं। कश्मीर कनकोट जिला भर में डाकू राज कायम है, शहरी गैर महफूज। शहरियों का बर्दाश्त खत्म हुआ तो जिला भर में शटर डाउन हड़ताल कर दी, अमन की बहाली तक कौमी शाहराह बंद कर दी। 26 घंटों से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की सरहद पर धरना दिए बैठे हैं। जिला कश्मीर कनकोट और तंगवानी समेत छोटे बड़े शहर आज तीसरे दिन भी बंद हैं। धरना हिंदू पंचायत, सिख बरादरी, सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी तंजीमों और शहरियों की जानिब से दिया गया है। मुजाहिरीन ने रात सड़क पर गुजारी, कहते हैं जब तक हमारे प्यारे बाजियाब नहीं होंगे धरना जारी रहेगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मंसूरा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज उन गलत मुआहिदों की वजह से पाकिस्तान
पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम एक मुश्किल में, एक अजाब में मुब्तला है। जमात इस्लामी ने पहले दिन से इसकी मजम्मत की है और हम राइट टू इंफॉर्मेशन का जो हक है उसके तहत इन तमाम मुआहिदों की तफसीलात लेकर IFPs के इन मुआहिदों के ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और हम अवाम के सामने भी इसको बेनकाब करेंगे, इसलिए कि इन मुआहिदों के नतीजे में पाकिस्तान की अवाम उसका जेब पे रोज़ डाका पड़ रहा है। हमारे आसपास जो ममालिक है, अफ़गानिस्तान में बिजली सस्ती, इंडिया में, नेपाल में, श्रीलंका में, भूटान में, बांग्लादेश में। कल मैंने ढाका राबिता किया तो ढाका के दोस्तों ने हमें बताया कि 100 यूनिट से कम जो बिजली इस्तेमाल करता है वो 3.94 पैसे देता है और जो 600 यूनिट इस्तेमाल करता है वो 10 रुपया 45 पैसे वो अदा करते हैं। और एक आपका पाकिस्तान है कि यहाँ दरियाए पंचकोड़ा, दरियाए स्वाद, दरियाए गिलगित, दरियाए काबल, 5 दरियाओं की मौजूदगी में हम 56 रुपये फ़ी यूनिट बिजली ख़रीदने पर मजबूर है। और अब शुनीद यही है कि हुकूमत का इरादा यही है कि इसमें भी इजाफा करके 90 रुपये यूनिट करना चाहती है। अब आप मुझे बताएं, एक आम पाकिस्तानी बच्चों को कैसे खिलाएंगे, फिर पढ़ाएंगे कैसे, फिर घर का किराया कैसे अदा करेगा, फिर अपने बूढ़े बीमार वालिदैन का इलाज कैसे करेगा, फिर अपनी बेटी और अपने बेटे के लिए जवान हो जाए तो शादी का बंदोबस्त कैसे करेगा। मेरे एक दोस्त ने कल मुझे बिल दिया 40,000 का और वो किराए के घर में रहता है, 20,000 उसका किराया अदा करता है। तो ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा पाकिस्तान है, ये कैसी हुकूमत है और इनकी खोपड़ियों में कैसे दिमाग है कि बिजली का बिल आमदन से कम नहीं है, आमदन के बराबर भी नहीं है, अब आमदन से ज़्यादा है। और ये एक महीने की कहानी नहीं है, एक महीना बिल आया, ज़्यादा आया तो लोग पड़ोसी से कर्जा लेंगे, लोग अपने जेवरात बेचेंगे, लोग अपने भेड़ बकरी और भैंस बेचकर बिल अदा करेंगे। लेकिन अब तो ये एक मुसलसल इसी तरह बिल आता रहेगा और इसमें इजाफा होता रहेगा। शर्म की बात यह है कि जब लोगों ने वज़ीर आज़म से कहा कि लोग सरापा एहतजाज है तो उसने कीमतों में इजाफा और गिरानी को, महंगाई को नॉन इशू करार दिया और कहा कि ये कोई इशू ही नहीं है कि लोग इस पर हलताल करते हैं। तो लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखने की बजाय वज़ीर आज़म या तो बेखबर है रियलिटी से, ग्राउंड की सिचुएशन से, लोगों की सूरत हाल से, लोगों की आह और बका से, लोगों की खुदकुशी से, रोज़ बिलों को जलाने से, या वो हमारे निगरान की बजाय IMF के मुफादात का निगरान बन गया है। आपको तो गुलपाशी करनी चाहिए, इसलिए कि वजारत उज़्मा का एक हनीमून भी अभी जारी है, लेकिन आपने अवाम के ज़ख्मों पर नमकपाशी की जो हर लिहाज से काबिल बर्दाश्त है। आपने आने के बाद 1 महीना भी नहीं गुजरा है, जनाब वज़ीर आज़म साहब 15 अगस्त को 20 रुपया फ़ी यूनिट फ़ी लीटर इजाफा किया पेट्रोल की कीमत में। अभी महीना मुकम्मल नहीं हुआ है कि आपने 15 रुपया फ़ी लीटर पेट्रोल में फिर इजाफा किया। आपने डीजल 18 रुपया फ़ी लीटर इजाफा किया। आपने
1 किलो LPG की कीमत में 38 रुपया इजाफा किया, तो ये आप किस तरफ मुल्क ले जा रहे हैं? निगरानी का यही मतलब है कि आज क्वेटा और बलूचिस्तान में और KPK में मेरे मालूमात के मुताबिक 190 रुपया और अब 200 रुपया चीनी फी किलो लोग खरीदने पर मजबूर है। तो चले, ये जो पेट्रोल है ये तो बाहर से दरामद करती है हुकूमत, तो गना तो यहाँ पैदा होता है। तो हुकूमत का कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मईशत के तमाम ब्रिक फेल हो गए हैं और यहाँ लैंड माफिया, ड्रग माफिया, शुगर माफिया, आटा माफिया और पेट्रोल माफिया और डीजल माफिया है। अपनी मर्जी के मुताबिक कीमतों का तयन भी करते हैं और जैसा चाहता है और जब चाहता है चारों तरफ से अवाम को लूटते हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब से यही कहूँगा कि महंगी बिजली। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।